इस वक्त हम मौजूद हैं चौपाल विश्राम गृह में, जहां पर हिमाचल प्रदेश सरकार के दो कबीना मंत्री जो है यहाँ पहुंचे, आदरणीय श्री रोहित ठाकुर जी और हर्षवर्धन जी। और प्राकृतिक आपदा से जो क्षेत्र में लॉस हुआ है उसी का दौरा करने के बाद, एंटायर चौपाल का दौरा करने के बाद चौपाल पहुंचे और लेते हैं इनसे फीडबैक और करते हैं इनसे बातचीत। जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू, धन्यवाद जी। जी सर, क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ने जो है एक पहल शुरू की है कि मंत्री घर जाएंगे, गांव जाएंगे और सबका कुशल क्षेम पूछेंगे, तो किस तरह के हालात है सर? नहीं, हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में बहुत भारी नुकसान हुआ है भारी बारिश की वजह से, और ये नुकसान कोई 8,000 करोड़ के करीब अभी तक आंका गया है। और मुख्यमंत्री जी ने जो है हम सभी मंत्रियों को ज़िले का प्रभारी बना करके ये कहा है कि हर विधानसभा चुनाव क्षेत्र में जा कर के लोगों से संपर्क करें और कितना नुकसान हुआ है, और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिशा निर्देश दें। उसी सिलसिले में कल रोहित ठाकुर जी जिला सिरमौर में थे और शिलाई से होकर के हम आज चौपाल चुनाव क्षेत्र में गए हैं, और हमने बहुत सारी क्षेत्रों में विजिट किया है। कई सड़कें टूटी है, कहीं पानी की स्कीम्स है, कहीं लोगों के मकान ढह गए हैं, कई जगह बगीचे हैं और खेत गए हैं। और हमने विस्तृत रूप से एसडीएम चौपाल और अधिकांश अधिकारी, चाहे वो एक्शन आईपी, चाहे जो पीडब्ल्यूडी, वो हमारे साथ थे, और हमने मौके के मुताबिक जो दिशा निर्देश देकर के उनको कहा है कि तुरंत राहत कार्य शुरू किया जाए, और जहाँ जहाँ सड़कों के डंगे टूटे हैं वहाँ सड़कों के टेंडर लगाए जाए। और बहुत सारी सड़कें जो है वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने खोल भी दी है। अभी कुछ सड़कें ऐसी है कि जो बस लायक नहीं हुई है, मगर जीपेबल जो है वो काफ़ी रोड्स हो चुके हैं, और पीने के पानी की स्कीम्स को भी बड़ी बड़ी क्षति हुई है, उनको अभी टेम्परेरी जो है वो रिस्टोर किया गया। और हमने कहा कि विस्तृत रूप से आप इसकी डीपीआर बना करके जो हमको भेजें। और चौपाल ज़िले में भी, जो चौपाल चुनाव क्षेत्र में भी जो है वो आईपीज और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को प्रदेश सरकार ने तुरंत राशि प्रदान करोड़ के करीब जो है दोनों डिपार्टमेंट्स को दी है। और एसडीएम चौपाल ने भी जो कुछ लोगों को राहत जो है वो पैसे के रूप में, राहत के रूप में जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति की है। हमने डिटेल्ड मीटिंग भी की है। रोहित ठाकुर जी हमारे जगदीश मिनिस्टर ये भी साथ है। स्कूलों को जहाँ क्षति हुई है, अभी हम ITI चौपाल देखा है, वो उसका भी एक हिस्सा जो है पीछे से उसको नुकसान हुआ है, और चौपाल के निचली साइड को भी पूरा पहाड़ बैठ रहा है, और नीचे तक बहुत लोगों के खेत और मकान जो है वो नुकसान हुआ है। मैंने भी एसडीएम को कहा है कि हम जियोलॉजिस्ट भेज करके कि भी ये क्षति क्यों हो रही है, इसका क्या कारण है, और इसको लॉन्ग टर्म प्लानिंग के मुताबिक कैसे रोका जा सकेगा, वो मैंने इनको कहा है। और हम अभी आए हैं, और शायद मुख्यमंत्री भी परसों आप चौपाल चुनाव क्षेत्र में आ रहे हैं, तो एक डिटेल्ड ऑफिशियल्स की भी वो मीटिंग भी करेंगे और डायरेक्शंस भी देंगे। और हम दोनों मंत्री जो है, जैसे मुख्यमंत्री जी ने हमको कहा है कि समय समय पे हम इस क्षेत्र में आएंगे, और जो हमने इंस्ट्रक्शन दी है, और बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन भी दी है फॉर सैंक्शन ऑफ फंड्स है, और वो डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से हम जो फंड्स लगाएंगे। हमारी सरकार की प्राथमिकता है, क्योंकि सेब सीज़न भी अब जो है वो चरम सीमा पे आने वाला है, तो किसान को जो है अपने सेब को बाहर भेजने में कोई दिक्कत ना, हमारी प्रायोरिटी है। और निश्चित रूप से हमने जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को हिदायत दी है, और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी यहाँ विशेष करके एसडीएम हमारे नारायण चौहान जी और आईपीएच और पीडब्ल्यूडी के एक्शन ने बहुत अच्छा कार्य किया, क्योंकि ये जो नुकसान हुआ है बहुत बड़े पैमाने पे हुआ, और इतनी बारिश पिछले 40 साल में कभी भी नहीं हुई थी, तो ये पूरे प्रदेश में हुआ है। निश्चित रूप से सरकार जो है वो चिंतित है, और गवर्नमेंट ने हमको डिप्यूट करके जो है इंस्टॉल करें। जी 30 से 40% सड़कें सर अभी भी अवरुद्ध है बड़े वाहनों के लिए, खासतौर पे कई बसेज जो अभी भी संपर्क मार्गों में फंसी हुई है। क्या फीडबैक मिला सर, कब तक बड़े वाहनों के लिए सारे हमने देखो बहुत सारी सड़कों में गए, और बहुत सारी सड़कों में 10-10, 15-15 जगह डंगे गए, और बहुत नीचे से डंगे गए कि जिस पे जो कॉस्ट हुई, मगर अभी तक हमने इनको एस्टिमेट कॉस्ट बनाया, और हम तुरंत जो है इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि इनिशियल जो है हमने कहा है कि पैसे की कमी की वजह से जो है आप जो है इनको रोड्स का खोलना है, इनको जो है वो नहीं करें, आप टेंडर लगाएं और काम को तेज़ी लाएं। निश्चित रूप से मुझे लगता है 2-4-5 दिन में और सड़कें भी हैं वो उन्होंने जेसीबी डिप्लॉय की हुई, 25-30 जेसीबी या चौपाल डिवीजन में लगी हुई, निश्चित रूप से तेज़ी आ रही है और करेंगे। हाँ, जैसे कि लग रहा है कि जो पंचायतों की सड़कें हैं
उसके लिए जो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने करीब चौपाल में 15 लाख से 20 लाख रुपए जारी किया है। क्या पोजीशन है सर, आपके पास क्या फीडबैक? आपकी बात ठीक है कि अभी 20 लाख रुपए के करीब पंचायत की रोड्स के लिए दिया है और पंचायतों ने भी बहुत बड़े पैमाने पे रोड जो है वो कंस्ट्रक्ट किए और पंचायत डिपार्टमेंट के पास जो उसके मेंटेनेंस को उसको खोलने के लिए पैसा नहीं है। हमने डिप्टी कमिश्नर शिमला को रोहित जी और हमने सबने अभी 4 तारीख को मीटिंग की थी जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल की। हमने डिप्टी कमिश्नर को भी कहा है क्योंकि पंचायत और ब्लॉक के पास पैसे का अभाव होता है, उनको अभी पैसा दिया और कहा है कि अगर और पैसे की भी जरूरत होगी तो ब्लॉक द्वारा बनाई गई सड़कें जो है वो तुरंत जो है खोली जाए। जी, चौपाल का जो लॉस है वो 1.5 से 2 करोड़ के आसपास है, 150 करोड़ के आसपास है। कैसे रिस्टोर कर पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी त्रासदी नहीं है। देखो ऐसा नहीं, ये तो 150 करोड़ के करीब उसका लॉस है। जुब्बल कोटखाई में जो लॉस है वो तो मेरे ख्याल 300-350 करोड़ का है और रामपुर में भी जो है लॉस बहुत हैवी लॉस है। रोडू में भी कोई 350-400 करोड़ रुपये का लॉस है। निश्चित रूप से देखो अभी एकदम तो तुरंत नहीं होगा, मगर हमारी प्रायोरिटी है तुरंत सड़कें खुल जाए, पीने की पानी की स्कीम्स को टेम्परेरी रिस्टोर किया जाए। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग में जो है वो हम उसको दोबारा से उसको रिस्टोर नए सिरे से, मगर अभी हमारी प्राथमिकता है कि किसानों के लिए जो यातायात के लिए जो है ये सब जी बनना। जी, मुख्यमंत्री जो है हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए दिन रात बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर चौपाल की हम तस्वीर बताएं, जिस तरह से अधिकारियों ने आपको फीडबैक दिया है, क्षेत्र है पुलवाल क्षेत्र, कुछ ऐसे है जहां भी बसें फंसी है, वहां सड़कें नहीं चल रही है। आपके पास वहां का क्या फीडबैक है, क्योंकि पुलवाल के लोग ज़्यादा चिंतित हैं? बहुत सारे क्षेत्रों में आज हम गए थे, वहाँ बसेस फंसी हुई है क्योंकि रोड ही वॉश आउट हो चुकी है। अब वहाँ पे 20-20, 30-40 मीटर के डंगे लगने, रोड वॉश आउट बहुत सारी जगहों में HRTC की बसेस फंसी हुई है। तो हमने आज डायरेक्शन दिया और हमें उम्मीद है कि जो ये राहत कार्य जो है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा चलाया गया, इसमें जो है तेज़ी आए। जी, एक बहुत अच्छा कार्य किया हिमाचल प्रदेश सरकार ने, आपको भी डायरेक्शन हुई है मुख्यमंत्री की तरफ से कि लोगों को जो है फिर पुनः से जो जिन लोगों को ज़्यादा लॉस हुआ है उसमें रिलीफ दिया जाए, और आपने डायरेक्शन भी दिया है। क्या है वो रिलीफ मैनुअल जो है ना उसको भी बढ़ाया गया है। जी। पहले जो है वो 12,500 से ज़्यादा मकान के लिए मिलता था, अब टोटली डैमेज मकान को जो है 1 लाख रुपये मिलता है। पहले खेत को जो है 1 बीघे को 500 रुपये मिलता था, अब वो राशि बढ़ा करके 5,000 रुपये कर दिया गया है। मवेशी है, चाहे गाय है, बैल है, खच्चर है, जो मरते थे उसके लिए 7,500 रुपये था, अब वो राशि बढ़ा करके 55,000 रुपये कर दी। तो मुख्यमंत्री का और सरकार का एक ऐतिहासिक कदम है। जो रिलीफ मैनुअल जिसमें बहुत लंबे अरसे से जो उसमें इंक्रीज़ नहीं किया गया था, मुख्यमंत्री ने आपदा को देखते हुए और ख़ास करके गवर्नमेंट सेक्टर में तो जब नुकसान है ही है, और पूरे हिमाचल प्रदेश में लोगों के जो घर है, घर टूट गए हैं, घरों के आगे पीछे के डंगे टूट गए। तो एक थोड़ी सी मुख्यमंत्री की सोच है कि लोगों को जो है कैश के रूप में जो है वो तुरंत जो है लोगों के जेब में जाएगा, तो वो अपने मकान को, अपने घर के डंगे को, अपनी चीज़ों को जो है वो रिस्टोर करने में उसको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। तो बहुत अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। और आज हिमाचल प्रदेश की सारी जनता जो है मुख्यमंत्री की वाहवाही कर रही है, और मुख्यमंत्री ने तो कुल्लू, मनाली और हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्रों में भारी तादाद में नुकसान हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री ने 3 दिन के अंदर अंदर 80,000 जो पर्यटक हैं हिमाचल प्रदेश से बाहर के लोग हैं वो फंसे हुए, तो उनको राहत प्रदान की। चंद्रताल में जो है हमारे हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर जो है वो 18 किलोमीटर रोड जो बर्फ़ से बंद थी, अपने आप जा कर के उनको वहाँ से लोगों को छुड़ाया। और ये केवल इसलिए नहीं कि हम मंत्री उनके कैबिनेट के मंत्री हैं, मगर वर्ल्ड बैंक ने जो है वो मुख्यमंत्री की और सरकार की उन्होंने सराहना की है कि ऐसी संकट की घड़ी में जब प्रदेश मतलब बड़े संकट के दौर से विपदा आई थी, तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा बहुत सुंदर और प्रशासन द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है। तो ये इट इज़ अ फैक्ट। जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ठाकुर साहब को ले लें साथ में, क्योंकि आपका अपना क्षेत्र है। ठाकुर साहब, आपने जो है सारी सड़कें पहले जब आते थे तो आपने घूमी है, और आज रानवी भी आप गए थे, वो तो आपका प्राणा मार्ग है। चौपाल आपका जो है अपना घर है, क्या कहेंगे? बहुत नुकसान हुआ है और हम आपसे चाहते हैं कि आप चौपाल की जनता। कमल जी हाँ जी, विस्तार से ठाकुर साहब ने सारी बातें यहाँ पर रख दी है। पूरे प्रदेश में एक बहुत बड़ी त्रासदी विपदा आई है, इसके बारे में कभी भी अतीत में ना
देखा गया था, ना सुना गया था। और शिमला में विशेषकर जो सर्वाधिक आपके प्रभावित जिले हैं उसमें जिला शिमला भी है। और मैं समझता हूँ सभी जितने पहाड़ी क्षेत्र, चाहे सिरमौर की बात करें, पिछले कल परसों में सिरमौर में था, वहाँ पर भी बहुत क्षति हुई है। आपके चाहे मंडी जिले के जो हमारे हायर हिल्स है, चाहे उसमें सिराज का क्षेत्र आए, चाहे हम दरंग पत्थर की बात करें, कुल्लू जिले की बात करें, चंबा में भरमौर की बात करें, किन्नौर जिला की बात करें, ऊपरी शिमला समस्त, इसमें चुपाल है, जुबल कोटखाई है, आपका रोडू रामपुर है, ठियोग विधानसभा क्षेत्र, ये सर्वाधिक आपकी प्रभावित विधानसभा क्षेत्र है। और जो विशेषकर हमारे क्षेत्रों में क्षति हुई है, हमें एक तरह से दोहरी मोर्चे पे कार्य करना पड़ रहा है, जहाँ त्रासदी काफी व्यापक स्तर की हुई है। एक हमारे लिए चुनौती है किस तरह से जनजीवन को मैं समझता हूँ सामान्य किया जाए, क्योंकि हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, सड़कें हमारी जीवन रेखा है, ये भी सर्वाधिक प्रभावित हुई है। और दूसरे मोर्चे पे सेब सीजन भी अब लगभग प्रारंभ हो चुका है। तो किस तरह से हम जो किसानों और बागवानों की वर्ष की मेहनत है उसको किस तरह से मैं समझता हूँ सुरक्षित रखें, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण सड़कें हैं। तो जैसे चौहान साहब ने कहा, हमारा पूरा प्रयास है जो सड़कें अवरुद्ध है उनको टेम्पररी रिस्टोर किया जाए। और क्षति काफी व्यापक स्तर की है और उसमें समय भी लगेगा। अगर ऐसे आपने मोटरेबल या बस योग्य सड़क चलाने की बात कही थी, उसमें कुछ समय भी लगेगा। हम अभी पौड़िया भी गए थे, विशेषकर हमारा मैं समझता हूँ हमारी को 2-3 पंचायतें उस क्षेत्र में है और वहाँ पर काफी बड़े स्ट्रेच में आपके 3 हेयरपिन बेंची चलेंगे, तो वो एकदम से भी मैं समझता हूँ जेसीबी के द्वारा उसको नहीं करवाया जा सकता। वहाँ पर परमानेंट आपके रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स चाहिए है, टेंडर्स लगाने को कहा जा चुका है। और हमारा पूरा प्रयास होगा कि आने वाले कुछ समय में जहाँ भी प्रथम हमारी चुनौती है टेम्परेरी रिलीफ मिलेगी, चाहे राहत के रूप में, चाहे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को मैं समझता हूँ एक तरह से टेम्परेरी रिस्टोर करने के लिए आने वाले समय में जिस तरह से हमारे पहले की सड़कें थी, मोटरेबल सड़कें थी, ये भी सुचारू रूप से चले, इसमें समय लगेगा। लेकिन सरकार जनता जनार्दन के साथ और पूरी वचनबद्धता के साथ अपने कार्य को कर रही है। जी, आपने जो है सारे इलाकों का दौरा भी किया है, आप ठियोग भी थे और जैसे कि हम देख रहे हैं कि चौहान साहब ने वहाँ भी एक ही बात बोली और बड़ा कोऑर्डिनेशन जो रहता है आप सभी को साथ लेके चल रहे हैं। देखा वहाँ सिंघा साहब भी साथ थे और आज हम चौपाल में देख रहे हैं तो वर्मा जी भी साथ है। ये एक अच्छा जो है एक मैसेज है और ये स्वस्थ राजनीति जो देखने में चौपाल में मिली है, ये स्वस्थ प्रजातंत्र भी यही और आपदा का समय है। और ये सारी बातें अब दलगत जो राजनीति की बात है तो पीछे है। अब हम सबका एक ही लक्ष्य, किस तरह से हिमाचल प्रदेश की फिर से पुनः सामान्य स्थिति बहाल करें। और हमें पूर्ण आशा है केंद्र सरकार भी हमारे को मदद करेगी, क्योंकि बिहार में ही हमारे मुख्यमंत्री उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री जी से भी हुई। हमारे जो अन्य वरिष्ठ आपके काबीना मंत्री है केंद्र में, चाहे उसमें गडकरी जी की बात करें, चाहे राजनाथ सिंह जी की बात करें, अमित शाह जी की बात करें, चाहे जगत प्रकाश नड्डा जी की बात करें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और सबने विश्वास भी दिया कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश को समुचित धनराशि मिलेगी, जिसके माध्यम से हमारे राहत और पुनर्वास के कार्य चले। जी, एक सूचना ये चौपाल में के माननीय मुख्यमंत्री का जो है चौपाल का दौरा 2-3 दिन में होने वाला है, कैसे देखें इसको? उनका पहले भी दौरा था, उनकी मैं समझता हूँ एक तरह से जो किसान और बागवान से जुड़ी हुई भावना है और अपने प्रदेश के प्रति जो उनकी वचनबद्धता इस बात को दोहराता है। उन्होंने पहले भी निश्चित आपका विशेषकर रोड और जुबल थी और दूसरे क्रम में उन्होंने रामपुर और चौपाल भी आना था, लेकिन उस वक्त भी मौसम खराब होने के कारण लास्ट मिनट में वो कार्यक्रम आपका कैंसिल करना पड़ा। लेकिन पुनः उन्होंने प्रपोज किया कि 8-9 तारीख को वो हमारे क्षेत्र में ऊपरी शिमला आएंगे और जो यहाँ पर आपका नुकसान हुआ है और जो हमारी रिपोर्टें हैं उस पर भी वो अवश्य में समझता हूँ उस पर एक्शन लेंगे। और अभी भी हम धन्यवादी हैं माननीय मुख्यमंत्री के। हालांकि वर्तमान में काफ़ी वित्तीय समस्याएं हैं, 75,000 करोड़ के आसपास का ऋण प्रदेश पर है, हर व्यक्ति पे लगभग 93,000 के प्रति व्यक्ति आपका कर्ज है, आपके लगभग 11,000 करोड़ की अलग से देनदारियां हैं जो एरियर्स के रूप में अभी आपने अपने पेंशनर्स को, अपने एम्प्लॉयज को देनी है। और 8,000 करोड़ जैसे चौहान साहब ने फिगर दिया, ये विपदा हमारे पर आ गई। लेकिन उसके बावजूद भी जहां हमने रिलीफ मैनुअल में संशोधन किया और किसानों बागवानों का भी जो हमारा समर्थन मूल्य था, जो पहले चाहे उसमें सेब की बात करें, नींबू प्रजाति के फलों की बात करें, आम की बात करें, उसको भी 10.5 से बढ़ाकर 11 किया है। ये सभी दर्शाता है कि हमारी सरकार की जो प्राथमिकता है वो किसान, बागवान और यहाँ की प्रभु जनता। जी, आपने बहुत समय दिया ठाकुर साहब, और अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे इस त्रासदी में जो है बहुत यही है
कमल जी कि हम सबको धैर्य भी रखना है और सरकार जनता जनार्दन के साथ खड़ी है और निश्चित रूप से हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आने वाले कुछ समय के अंदर सारी बातें सामान्य हो। लेकिन आने वाले समय के लिए क्योंकि एक रौद्र रूप हमारे को प्रकृति ने दिखाया है, कुछ बातें हमको भी देखनी होगी क्योंकि हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, सड़कें हमारी जीवन रेखा और भाग्य रेखा है और जो अधिकतर जो हमारी क्षति हमारे क्षेत्र में हुई वो छोटी छोटी त्रुटि के कारण हुई है, तो जिसका प्रमुख कारण पानी की निकासी है। सीडी का आपका प्रोविजन होता है प्रति किलोमीटर कम से कम आपके 5 कलवर्ट्स पड़ने चाहिए, लेकिन जो फिजिकली आपके वहाँ पर पड़ते मात्र 1 या 2 पड़ते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण मैं देखना चाहूँगा तो ये हमारा जो ठियोग का बाईपास है, इस पर लगभग कोई 70 करोड़ के आसपास की राशि व्यय हो चुकी है। लगभग कोई 3 किलोमीटर के आसपास का स्ट्रेच है जहाँ लगभग कोई 12 आपके कलवर्ट्स पड़ने थे, लेकिन मात्र 1-2 ही वहाँ पर कलवर्ट पड़ पाए, तो उसका नुकसान मैं समझता हूँ भविष्य में होता है। ये सारी बातें मैं समझता आने वाले समय के लिए, चाहे हम राजनेताओं की बात हो, चाहे हमारे अधिकारियों की बात हो, चाहे हमारे टेक्नोक्रेट्स की बात हो, चाहे जनता जनार्दन की बात हो, क्योंकि जिस तरह की बारिश हुई है ये कभी भी इस तरह की नहीं हुई है। भविष्य की चुनौती को देखते हुए विशेषकर जो हमारा ये ऊपर का पहाड़ी क्षेत्र है, ये बड़ा फ्रेजाइल क्षेत्र है। हमारे को आने वाली कोई भी सरकार होगी, मैं समझता हूँ इसकी भरपाई करना बहुत कठिन है। तो किसी न किसी रूप से, क्योंकि विशेषकर हमारा इससे बाहुल्य क्षेत्र है, हमारे को अपने घरों की इंश्योरेंस भी करनी चाहिए। आग भी ज्यादातर हमारे क्षेत्रों में लगती है। इस तरह के इंसिडेंट्स भी आपके सामने यही पर चांजो पंचायत में हमारा पूरा एक क्षेत्र नीचे जा रहा है और ये उदाहरण आपको शिलाई में देखने को मिलेंगे, जुबल कोटला में देखने को मिलेंगे। बड़ा फ्रेजाइल आपका सारा मैं समझता हूँ सिस्टम है और बड़ा अनप्रिडिक्टेबल आपका मौसम हो चुका है। इन बातों को देखते कुछ हमें छोटे छोटे उपाय खुद भी करने पड़ेंगे। इस तरह का मैं समझता हूँ त्रासदी हम रोक तो नहीं सकते, पर उसकी तीव्रता को हम कम कर सकते हैं। उसके लिए हम सबको प्रयास करना है। आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चौहान साहब ने लोगों की बात सुनी और आपने भी जनता की बात सुनी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपने समय